हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनदर पिक अ कार्ड के साथ नहीं आई हूँ। इट इज़ अबाउट पिक योर डेट ऑफ बर्थ। मैंने ऐसे ही वीडियो, ऐसी रीडिंग पहले भी कर रखी है। आई होप यू गाइस नो, बट दोज हु डोंट नो, पिक योर डेट ऑफ बर्थ इज़ बेसिकली अगर आपका बर्थडे 1st 10th 19th को आता है तो आप ये नंबर पिक करोगे। डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगी सारी टाइमिंग्स। लेट्स से अगर आपका नंबर 3rd को आता है, 12th या 21 30 को आता है तो आप पाइल नंबर 3 चूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर किसी का भी इसका टोटल 3 है, इसका टोटल 3 है, इसका टोटल 3 और ये तो 3 है ही, ये आप पाइल 3 पिक करेंगे। सेम गोज़ फॉर 5 14 23। इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ ओनली, नॉट एंटायर मंथ और ईयर नहीं ले रहे हैं, ओनली योर डेट ऑफ बर्थ, डेट इज़ दैट इज़ व्हाट वी आर टेकिंग, ठीक है, नॉट मंथ और ईयर, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। गाइस, ये जो आज की रीडिंग का टॉपिक है इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट मैसेज गॉड एंजल आपके लिए देना चाहते हैं एज़ पर योर डेट ऑफ बर्थ। एंड बहुत लोगों ने बोला है कि आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसीलिए मैं दे रही हूँ। आई थॉट कि वाई नॉट डू दिस rather than pick a card reading, pick your date of birth करते हैं, ठीक है। Now pick your date of birth and I will see you right at your pile. हेलो माय पाइलवान, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या आने वाला है। अर्जेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट मैसेज, नॉर्मल गाइडेंस, एनीथिंग जैसा भी आपके लिए है वो यहाँ है, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट डेट अगर आपका फर्स्ट को आता है, 10th और 19th और 28th ऑफ एनी मंथ जो भी है, ये आपके लिए है। आई विल पिक दीज कार्ड्स। देखो, सबसे पहले नंबर 1 द मैजिशियन। देखो, आप नंबर 1 हो एंड आपके लिए क्या आया है, द मैजिशियन। द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ wands, ओके। विद द मैजिशियन मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है आपके लाइफ में नंबर 1 गाइज बहुत अच्छे ट्रांजिशंस होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव ट्रांजिशंस होने वाले हैं। एंड ये ट्रांजिशंस लाइक फॉर मैनी इट इज़ नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ मतलब कि या तो कुछ लोग अपनी स्टडीज़ करने के लिए बाहर जाने वाले हैं, कुछ लोग कहीं से मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, शादी हो रही है या फिर एक नेक्स्ट फेज़ आ रहा है कहीं से लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कोई चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, ये बहुत या फिर आने वाला है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। बहुत लोगों को, मुझे पता है कि बहुत लोगों को इस ट्रांजिशन के बीच में तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि होने वाला है, और कुछ लोगों को जो नहीं पता है, मैं बता रही हूँ कि ये आने वाला है। गाइस, ये जो आने वाला टाइम है ना, मतलब एटलीस्ट फॉर कुछ मंथ के लिए आपको बहुत हद तक अंदर तक बहुत सारी चीज़ें चेंज करेगा आपके अंदर। देखो, 1 आया है, देन 2 आया है, एंड देन एक कार्ड आया है कंप्लीशन का कार्ड आया है। जो मैजिशियन होता है, मैजिशियन इज़ बेसिकली जब आपको सब कुछ पता होता है चीज़ों के बारे में, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, आपको हार्डशिप का एक्सपीरियंस होता है, हार्डवर्क का एक्सपीरियंस होता है, आपने सारा पेन देखा होता है, आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स भी होती है। एंड आप लाइफ में एक एल्केमिस्ट की तरह हो, एक ऐसे इंसान की तरह हो जिसने सब कुछ देख रखा है एंड उसको पता है कि क्या करने से क्या मिलेगा। एक मैजिशियन वो होता है। और आपके केस में जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका जो ये टाइम आने वाला है, आप जितना कोशिश कर सकते हो गाइस, जितना कोशिश कर सकते हो आप चीज़ें सीखो। कुछ जो भी ट्रांजिशन है उसमें आप जितना चीज़ें रिस्क लेना चाहते हो, कि कोई भी चीज़ ऐसा करना चाहते हो, उसमें आप सोचो मत, बस ज़्यादा सोचना नहीं, एक्ट करना, वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवल ज़रूर दिख रहा है। ये जो मैसेज दिख रहा है पाइल 1 के लिए, ट्रैवल है, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल है, विद इन इंडिया ट्रैवल है फॉर लॉन्गर टाइम। आगे आने वाले टाइम में मुझे बहुत हद तक ये दिख रहा है। ये भी है कि समहाउ ना आपके जो मतलब बहुत हद तक आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस थी कि बहुत लाइफ में चीज़ें हो नहीं रही है, नहीं हो पा रही है, करना कैसे है, क्या करूँ मैं,
या फिर मतलब रुकावटें आ रही है, फेलियर्स, लॉसेस मिल रहे हैं या फिर जॉब नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। गॉड एंजल आपको यही बोलना चाहते हैं बहुत हद तक कि अब आप आपके आगे आगे आने वाले ना प्रॉब्लम्स हट रही है। मैं पहले बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि दिसंबर, जैन एंड फेब, ये 3 महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इस 3 महीने में आपके लाइफ में नई बिगनिंग दिख रही है, चेंजेस दिख रहे हैं, ट्रांजिशन दिख रहे हैं, ट्रैवल दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, नई लर्निंग दिख रही है, बहुत एक्सपोजर्स दिख रहा है आपके लाइफ में, एंड जो आपके लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है, मतलब समथिंग कुछ न्यू दैट यू विल सी। ठीक है। ऑल्सो इज़ इट दैट कि आपको कोई मतलब कोई ना कोई डिसीजन लेना है अभी लाइफ में, ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप ज़रूर लीजिए, जल्दी लीजिए और आप सही डिसीजन लेंगे ज़रूर। अच्छा, सो नेक्स्ट जो आपके ओरेकल कार्ड आया है, कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी। कम्युनिकेशन इज़ द की मुझे यहाँ पे ज़्यादा से बहुत हद तक नज़र आ रहा है। देखो, एक ने आँखें खोली है, एक ने आँखें बंद है, और ये क्या हो, ये आप ही हो, आपके 2 साइड्स हैं। ठीक है। सो आपको खुद से कम्युनिकेट करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं और शायद आपको समझ में भी ना आए क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं दैट प्लीज़ जो भी हो रहा है उसको ऑब्जॉर्व करिए, कामली ऑब्जॉर्व करिए एंड अपने आप से कम्युनिकेट करिए। क्या ये सही है आपके लिए, कैसा है, एंड अपने आप से कम्युनिकेट करिए। थोड़ा टाइम खुद को टाइम दीजिए, खुद से बात करिए, मेडिटेट अगर हो सके, उसमें आपको जवाब मिल जाएंगे, लाइक मैं ऑलवेज से, तो वो करिए। ठीक है। एंड सी, ये लॉर्ड गणेशा आपके साथ हो तो आपको क्या चाहिए, आपके सही विघ्न हरता आपके साथ हो तो ऑब्वियसली आपके विघ्न हर रहे हैं। गाइस, ये 3 महीने मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, एटलीस्ट आपके लिए। जो भी एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ें करनी है, आप करिए, आपके ऑब्स्टेकल्स अपने आप रिमूव होते जाएंगे। ये अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। लॉर्ड गणेशा है, ज़रूर आपके लाइफ में नई बिगनिंग ज़रूर है। 3 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से कुछ नया आपको पाथ ज़रूर मिलेगा, कम से कम। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू। हेलो माय नंबर 2। सो जिनका भी डेट 2, 11, 20 और 29, इनमें से किसी भी डेट में अगर आपका बर्थडे आता है तो दिस इज़ योर रीडिंग। ठीक है। सो लेट्स से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है। सो आई हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, I have devil reverse which is very positive, and 7 of swords. Okay, so pile number 2, मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप लोग कहीं बहुत टाइम से फंसे हुए हैं। बहुत लोग अपनी सोच में फंसे हुए हैं, ऑब्स्टेकल्स उनके दिमाग में मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। ऐसा है कि और लोगों ने आपको ऐसा लग रहा है कि चेन भी कर रखा है अपनी सोच से, अपनी गलत आदत से। बहुत कुछ के लिए मुझे दिख रहा है गलत आदत, बट बहुत लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है चेंड हो आप अपने ही लोगों के बीच में, अपनी ही सोच में, अपने ही स्ट्रेस में, अपने ही आप से, राइट। बट यह आपके लिए मैसेज है कि आप ज़रूर निकलने वाले हो, बहुत हद तक आप निकलने वाले हो इस डार्कनेस से। आप बहुत टाइम से क्या डिप्रेस हो, बहुत टाइम से स्ट्रेस डाउन हो किसी चीज़ को लेके, जो आप लेट्स से आपका करियर नहीं बन रहा है, आपके आसपास लोग बहुत नेगेटिव है, झूठ भी बोलते हैं, शायद फ़ायदा भी उठाते हैं, वो सब चीज़ करते हैं, पता नहीं। अब मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में पहल नंबर 2 आप अपने लिए खड़े होने वाले हो। आपके अंदर ऐसी मतलब आई वुड से ऐसी 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 लाइट आने वाली है कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं ऐसे रिएक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं ऐसे इंसान हो सकता हूँ। और आपको कहीं ना कहीं से एक होता है ना कि अंदर से एक ताकत मिलेगी। ठीक है। आपके मुझे यहाँ पे ये भी ज़रूर दिख रहा है कि आपको कहीं से होता है ना किक चाहिए मुझे, कि मैंने इतना सहा, कब मेरी क्या लिमिट है सहने की। आपकी लिमिट ख़त्म होने वाली है उसी चीज़ को लेके, ये आपके लिए मैसेज है। और ये बहुत हद तक मुझे लग रहा है बहुत लोग आप अपने आसपास बस नेगेटिविटी एंड जो फेलियर्स अब तक रहे हैं, एंड डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डीप सोच, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब के मारे हैं।
और यहाँ से मुझे निकलते हुए रिलीज़ दिख रहे हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके लिए है, देखो विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आप ज़रूर निकलोगे यहाँ से, मुझे निकलते हुए दिख रहे हो आप। बहुत हद तक आपकी लाइफ अटकी पड़ी है, बहुत हद तक अटकी रुकी पड़ी है, चल ही नहीं रही है, और इसी वजह से आपकी हालत ऐसी हो गई कि बस मैं कुछ हो ही नहीं सकता, यही लाइफ है। मैं कब हंसी थी या हंसा था मतलब दिल से, ये मुझे याद नहीं है। शायद आपके साथ, कुछ के साथ ऐसा केस ज़रूर है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इज़ इट? ठीक है। तो देखो आपके लिए विन विन है, ये ज़रूर होने वाला है। मुझे आपके लिए कुछ गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि आप अपने दिमाग में बस ये मत सोचना कि दिस इज़ इट, यही था, यही है। नहीं, ये आने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत सही केसेस में ऐसे ये कार्ड आता है। एंड कैप्रिकॉर्न आया है, तो मुझे फेब तक एक्ट मैक्स दिख रहा है कि ये ट्रांजिशन, ये कुछ चेंज होने वाला है, ओके। इसके साथ साथ ये जो कार्ड आया है, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग लेडी वीनस, देखो ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियम। देखो फ्रॉम, आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर एंजल्स और आपके जो स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके जो भगवान है, वो ही आपको ये एक मतलब एकदम से होगा कि आपको वो रियलाइज़ होगा कि यार मैं क्या करा मैंने इतने टाइम तक, कोई बात नहीं, जो किया, अब मेरे पास जो टाइम है मैं उसको अच्छे से करूँगा। मतलब एकदम से आपको एक एनर्जी आएगी, आपको एकदम से रियलाइज़ होगा, एंड यू विल बी लाइक नहीं अब मैंने करना है, मतलब आई कैन सी दैट समहाउ, एंड यू विल, मतलब यू विल विन। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टू यू, स्टेबिलिटी हो रही है, एंड एटलीस्ट मोर देन 2 ऑप्शंस। और कुछ लोग अगर डाउट्स में भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, डोंट वरी, आपको अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी क्या होना है वो आपको मिल जाएगी अपने आप। इट इज़ जस्ट दैट कि आप बस जो खो चुके हो ना अपने आप को, अपनी खुशी को, अपने होप को, उसको मत ऑन खोने दो, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू। हेलो माय नंबर 3। सो अगर आपका डेट, आप इनमें से किसी भी डेट पे बॉर्न हुए थे, अगर आपका बर्थडे 3, 12, 21 और 30 को आता है, तो देन ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको मैं साइड करती हूँ एंड अपने ओरेकल कार्ड्स निकालती हूँ। देखो कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं, हेयरफेंट, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड दिस स्टार, ओके। सो मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि आप नंबर 3 बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंस दिखाए हैं आपने, पेशेंस टूट भी जाते हैं बीच में, बट वापस दिखाए हैं, वापस उठते हो फिर वापस गिरते हो, बहुत पेशेंस। और ये जो पेशेंस है ना, मतलब आपके आसपास आपको लगता है कि सबकी लाइफ चल रही है, सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है, बट मेरी क्यों नहीं बढ़ रही है, मैं कैसे करूँ, क्या होता है, क्यों होता है मेरे साथ, मैं ही क्यों, मतलब ऐसी चीज़ें। और आप ऐसे इंसान हो कि किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, कोशिश करते हो किसी का, हर किसी को हील ही करो, कोई भी दोस्त हो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, बट आपको उस रिटर्न में आपको लगता है कि तकदीर या फिर किस्मत आपको आपकी इतनी अच्छी नहीं है समहाउ, राइट। एंड मुझे बहुत लोगों के लिए गाइस, बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि अपकमिंग टाइम में मुझे बहुत लोगों की शादियाँ दिख रही है, शादियां हैं, लव भी है, कुछ अरेंज है, कुछ लव है, और बहुत लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, जो मिलने वाले हो और या फिर साथ होने वाले हो हमेशा के लिए। देखो स्टार होता है एक एक ऐसा कार्ड जो एक कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। आप कंप्लीट हो, हैप्पी हो, इमोशनली कंटेंट हो, एंड आपको अब कुछ नहीं चाहिए। तो आप, मुझे बहुत हद तक बहुत लोग अपने सोलमेट से मुझे ज़रूर मिलते हुए दिख रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज नंबर 3 आपके लिए ये ज़रूर आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके आसपास नेगेटिविटी, मतलब आपके अंदर अब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो रखी है रादर देन आस पास ऑल्सो, ठीक है। और एंड आप ऐसे इंसान भी हो क्या कि आप बहुत चीज़ बोलते नहीं हो, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, ना लड़ने वाला इंसान होता है ना, आप वैसे नहीं हो।
और इसीलिए शायद आपकी हालत ऐसी रही। और बहुत लोग शायद शादी नहीं हो पाई, नहीं हो रही थी, नहीं हो पाई, बहुत लक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कोई नहीं, आपकी ज़रूर होगी, जल्दी होगी, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर नंबर 3। एंड ऑल्सो पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ का जो एक की है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है। ये जो की है ये आपको कहीं ना कहीं से मिलने वाला है। ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जब शादी या फिर कुछ आपका जो फेज़ में अब दिख रही है, कोई नए पार्टनर जिनकी बहुत लोगों की शादी दिख रही है और बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है आप अपने सोलमेट से मिलोगे। तो ये जो पार्टनर है ना आपके लिए, ये दिस पार्टनर इज़ समहाउ की फॉर यू। ये की आपको शादी के बाद मिलेगी या तो मिलने के बाद मिलेगी, मतलब इस टाइम के बाद जो मेरी रीडिंग बोल रही है उसके बाद, और वो आपके लाइफ की होगी। क्योंकि अभी जितना भी आपके साथ आपकी लाइफ में हुआ, नहीं हो पाया, रुकावटें, प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं, आगे इसकी के वजह से आप जाओगे और ये की आपके पार्टनर है। ठीक है, देखो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जितना भी आपने अब से परिश्रम करा, हार्ड वर्क करा रिलेटेड टू योर ओन लाइफ में, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ की बात कर रही हूँ गाइस, वो पे ऑफ होगा। न्यू मून कैप्रिकॉर्न, मतलब ये हाँ जैन के न्यू मून में एट मैक्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कहीं ना कहीं से वो चेंज आएगा ज़रूर। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरे तरीके से आपकी शादी हो जाएगी या फिर पूरे तरीके से आप मिल जाओगे, बट हाँ कहीं ना कहीं से ये चेंजेस ज़रूर आएगा तब तक। ठीक है, एंड लास्ट आपके लिए जो कार्ड है अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। देखो स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे ग्राउंडेड, ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि जस्ट जितना हो सके आप अपनी सोच को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे ही रखना। ठीक है, ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, शादी होगी, सब कुछ होगा, अपने सोलमेट से मिलोगे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। जस्ट मतलब अपने इमोशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस उतनी रखना जितना आप दे पाओ, बिकॉज समहाउ इट इज़ जस्ट अ मैसेज दैट कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो फिर आगे, हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर नंबर 3। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो माय नंबर 4, जो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ और बर्थडे 4, 13, 22 और 31 को आता है एनी मंथ, दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या होने वाला है। वाओ, 7 ऑफ कप्स, 8 विच इज़ स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस सबसे पहले आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। नंबर 4, आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो या फिर बहुत हद तक अपने कंफर्ट जोन से आप निकलने वाले हो। आर यू गाइस ट्राइंग कि बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, शायद किसी जॉब के लिए, किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए, करियर के लिए, कहीं ट्रैवल बाहर आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, बिकॉज़ वो होने वाला है, वहाँ से क्लैरिटी आने वाली है। बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करेंगे, बहुत लोगों के पास ऑप्शंस भी काफ़ी आएंगे बाहर जाने के, ट्रैवल करने के। एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, एंड उसके साथ साथ आपके अंदर ना मतलब बहुत चीज़ों का जो डर है, फियर है चीज़ों को लेके, वो निकलेगा। एंड देन ओनली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ ऐसा नया चीज़, कुछ क्रेज़ी चीज़, कुछ ऐसी अलग सी चीज़ दैट आप ट्राई कर रहे हो, एंड आपके पास बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं करियर में लेके, अपने इमोशंस को लेके। अगर आप लोग, मुझे कुछ लोग लग रहा है कि किसी जजमेंट का भी वेट कर रहे हो कि लीगली कुछ सही हो जाए, या फिर कुछ हियरिंग का वेट कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। बिकॉज उस पॉजिटिव के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आगे कुछ अबंडेंस भी आने वाली है, चीज़ें और भी सही होने वाली है आपके लिए, यहाँ पे दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ क्या आप कुछ लोग अपने आप को बहुत अकेला और लोनली फील करते हो? इज़ इट लाइक दैट? मैं आपको वही गाइड करूँगी कि अगर ऐसा है तो कुछ टाइम में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने आप को, अपने अकेलेपन को खाली मतलब भरने के लिए कुछ आगे कुछ पालोगे, कुछ के लिए मुझे नया स्टार्ट दिख रहा है,
नया स्टार्ट, उनकी लाइफ में कुछ ट्रांजिशंस दिख रहे हैं। ट्रांजिशन ऐसे है कि सबसे पहले आपकी सोच में ट्रांजिशन है, आपके अंदर ट्रांजिशन है, फिर आपके एक्शंस में ट्रांजिशन है, ठीक है। और ये एक्शंस दो तरीके से हैं। मुझे यहाँ पे करियर भी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लव भी दिख रहा है। करियर में तो मुझे दिख रहा है कि आप मूव कर रहे हो, बाहर कहीं जा रहे हो, कुछ अपनी नई फील्ड ट्राई कर रहे हो फॉर श्योर। एंड लव में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप बाहर एक्सप्लोर कर रहे हो एंड कोशिश कर रहे हो कि आगे मेरी लाइफ में कोई नई बिगिनिंग हो। कुछ लोग शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है मिडिल एज में होंगे, 30-40 के उसमें, एंड शायद फिर भी अपने आप अकेले फील करते होंगे। तो आप अपना अकेलापन दूर करने वाले हो। मैं ये नहीं बोलूँगी किससे क्या किस तरीके से, बट कहीं ना कहीं वैसे मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। पार्टी करते हुए भी दिख रहे हो आप। यस, एंड डोंट वरी, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जैसे मैंने बोला ना कि आप कुछ नया ट्राई करने वाले हो, कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हो एंड ट्रैवल करने वाले हो, कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बस और कुछ नहीं, आप कर जाओगे। आपका जो स्ट्रेंथ है ना, आपको ही लेके जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। ओ माय गॉड। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट ट्रस्ट योर गॉड। जिसको भी आप प्रे करते हो, अपने आप को, दैट्स इट। दो चीज़ को ट्रस्ट करो एंड जो एक्शंस लेने का आपका मन है ना, आप वो लीजिए जो आपके लिए बेटर है। ऑब्वियसली किसी को हर्ट नहीं करने का, जो आपके लिए बेटर है, एंड यू विल रीच वेयर यू वांट टू फॉर श्योर। बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर नंबर 4 बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ना आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है, डिफरेंट हो रही है। आप जहाँ पर हो वहाँ से डिफरेंट जा रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, जॉब ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 4। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं नंबर 5। सो अगर आपका बर्थडे 5, 14, 23 ऑफ एनी मंथ आता है तो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या आने वाला है। सो हमारे पास है रिवर्स में 4 ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ गुड, जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोग, मतलब क्या आपके पास में कुछ ऐसा है कि आपने हार मान दी, हार गए, लूज़ कर दिया, आप बिट्रे हुए हो, आपको चीट किया और आपको धोखा मिला। आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ से फ़ाइट करने की, लीगली कहीं फ़ाइट करने की कहीं से। तो ये ज़रूर है कि मैसेज है कि आपके लिए वहाँ से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। अगर आप किसी मिडिल फ़ाइट में हो, मिडिल लीगली कहीं पे हो, बहुत ऑप्शंस आपके पास। एक्चुअली सबसे पहले तो उसमें क्लैरिटी आने वाली है, वो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत लोगों के लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इनके करियर में। करियर में ये बता दूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट इज़ नॉट दैट कि हर एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए पॉजिटिव होगी। कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे उसको लोगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप, ये जो जर्नी होगी ना आपकी, कि आप अपने क्या कहते हैं, आप पास के जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें जो सॉल्व नहीं हुई है, वो मुझे सॉल्व होती दिख रही है। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही है। इसके साथ साथ आपके अंदर की, मुझे पता नहीं, हर पाइल में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके अंदर की एक जो ऐसे लाइक मी एज़ ह्यूमन कैसी हूँ, मैं एज़ ए ह्यूमन कैसे ग्रो कर रही हूँ, तो वैसे आप एज़ ह्यूमन नंबर 5, पाइल नंबर 5, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर की जो फियर है, आपके अंदर के डर है, आपकी जो सोच है, वो चेंज होती हुई दिख रही है मुझे बहुत हद तक आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने बताया कि आपके जो पहले की जो फाइट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो बंधी पड़ी थी, वहाँ पे क्लैरिटी आ रही है। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ काफ़ी आ रही है। इट इज़ अप टू यू हाउ टू टेक इट एंड व्हाट टू चूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड सेकेंड, a new start is coming, oh my god, so I'm so happy। नंबर 5, सो सबसे पहले
आपको दो ये जो गाइडेंस आई है, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, कि आपके अंदर के जो बहुत सारे डर है ना चीज़ों को लेके, कॉन्फ्लिक्ट्स, डाउट्स कि क्या कैसे, एंड जो भी पास में हुआ चीज़ों को लेके, अगर आप उसको नहीं हटाया, आपने अपने डर को नहीं हटाया, तो आगे आप अपनी लाइफ में जो नई बिगिनिंग है उसको लाने में बहुत लेट कर दोगे, बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी, ये होने वाला है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको एज अ ह्यूमन ग्रो करना है। एज अ ह्यूमन आपके जो डर हैं, आपके अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, आपको जो करना है उसको निकाल के लेके आइए प्लीज़। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग सून, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट कार्ड इज़ काली माँ, फेसिंग फियर। देखो कितना, नंबर 5, देखो आपके ऊपर काली माँ की ब्लेसिंग है, माता रानी की ब्लेसिंग है। आपको क्या चाहिए? बस आप एफर्ट डालो अपने फियर से, अपने डाउट से, अपने डर से, अपने मतलब आपके सामने आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए रुकावट है, उसको तोड़ो, उसको हटाओ, आगे बढ़ो। आपके साथ माता रानी है, सब आपके लिए सही होगा, सब आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू फॉर नंबर 5। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो माय नंबर 6, इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका बर्थडे 6/15 और 4th ऑफ एनी मंथ आता है, सो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सो हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड द स्टार, वेरी पॉजिटिव। सो अगर ऐसे आया है तो आई कैन सी वेरी पॉजिटिव। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जी है नंबर 6। कहीं आप क्या आजकल बहुत एग्जॉस्टेड रहते हैं, आपकी हेल्थ में शायद कहीं प्रॉब्लम है, सो नहीं पा रहे हो, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि पास की चीज़ें हॉन्ट कर रही है, या फिर पास की आप रात को रोते रहते हो। कुछ लोग तो सर दर्द भी होता है, या फिर बैक एक, शोल्डर में पेन, है, नीचे नीचे टेल बोन में भी कहीं ना कहीं किसी किसी को लोगों को पेन हो सकता है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, राइट। और आप मतलब अभी ऐसे हो कि यू डोंट वांट टू टेक योर पिक्चर। अभी अपनी खुद की पिक्चर आजकल ऐसे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, बता रही हूँ कुछ के लिए मैं बता रही हूँ कि यू डोंट वांट टू टेक योर पिक्चर, कभी मुझे दिखनी अच्छी नहीं लगती। वेरी आप एक ऐसे इंसान हो जो हर एक इंसान का अच्छा चाहते हो, जो आपके आसपास है, किसी का बुरा नहीं चाहते हो। मतलब यू आर, जो आप हो वो आप हो, ठीक है। एंड यू वांट टू हील समवन, जो भी आसपास हैं आप सबको हील करो, सबकी प्रॉब्लम सुनो, गुड लिसनर हो, सोल्यूशन अच्छा प्रोवाइड करते हो। लोगों को आपके आसपास ना, पता नहीं क्यों लोगों को आपसे सिक्योरिटी फील होती है कुछ लोगों की, बट वेरिन आपको ऐसा फील नहीं होता किस आसपास किसी के। और इसीलिए शायद आपके साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि अकेला, अलोन, ड्रेन्ड, दर्द में भी बहुत लोग, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कोई बात नहीं, जो आपके लिए मैसेज है, बहुत मेजर ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है। आई कैन सी दैट कि आप सबसे पहले सेल्फ लव से, सेल्फ केयर से स्टार्ट करोगे। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नंबर 6, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए जो मैसेज है दैट नॉट जल्दी, बट इन फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आई कैन सी यू वर्किंग समवेयर एल्स। मतलब वर्किंग इन द सेंस कि बहुत लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कुछ नया करना है, कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। आई कैन सी यू, आप वहाँ पे कर रहे हो कुछ, आपका मन लगना स्टार्ट हो रहा है एटलीस्ट वहाँ पर, ठीक है। एंड एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना जो आपको फेथ है, आपको करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, करना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, वहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। इसके साथ साथ यू विल बी समवन जो आपने एटलीस्ट आसपास के लोगों में, एंड जितना आप सोशली अवेलेबल हो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेल नोन दिख रहे हो। मतलब पीपल विल नो यू समहाउ लाइक अ स्टार ओनली कि वाओ, ये ऐसे इंसान ने ये कर दिया, या फिर ये ऐसा कर रही है, आई डिड नॉट न्यू, वाओ दिस इज़ गुड, दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ समथिंग हाउ दैट आई कैन सी। तो यहाँ से ट्रांजिशन देख रहे हो, ये एक इंसान इतना उदास,
मतलब सोना नहीं है, परेशान, और यहाँ पे ये इंसान जो खुद का सेल्फ केयर कर रहा है, खुद को प्यार कर रहा है, और आसपास मतलब शाइननेस है, लव है, एंड हैप्पीनेस है। तो ये ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आने वाला है, विच इज़ आई एम सो हैप्पी। सो लेट्स सी। सो देखो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स नो मैटर व्हाट। अगर अभी सिचुएशन ऐसी है तो यहाँ पे ज़रूर आएगी। जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट यू रियली वांट। डजेंट मैटर आपको उससे आउटपुट अभी नहीं मिल रहा है, डू इट। फ्यू मंथ्स, 1 ईयर, फ्यू ईयर आप करिए। यही तो होता है कि आप उस हैबिट को जो आप करना चाहते हो उसको आप अपनी लाइफ बना रहे हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फाइंड आउट योर ड्रीम फर्स्ट। एंड विद दिस एंसेस्टर स्पिरिट आई कैन अश्योर यू, आपके आसपास आपके फैमिली से रिलेटेड कोई आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स ज़रूर है जो आपको गाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अगर आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं, अगर आप कुछ करते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ नया आपके दिमाग में आता है, आपके एंसेस्टर्स ही हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट गो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। दिस इज़ इट फॉर नंबर 6। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो माय नंबर 7। सो अगर आपका बर्थडे 7, 16 और 25 ऑफ एनी मंथ आता है तो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। तो आई हैव वाओ 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ओके, सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत लोगों के पास बहुत हद तक स्टेबिलिटी आने वाली लाइफ में। एक एक बहुत ठहराव आने वाला है। अच्छा ठहराव ऐसा कि बहुत लोग, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आपके बिज़नेस में कहीं ना कहीं इशू है, आपकी पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, उस वे में आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले जो करियर के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग सेविंग करने वाले हो। जो आपको जॉब बिज़नेस जो भी नहीं मिली है, वो सब होने के बाद मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जितना मतलब जल्दी हो सकेगा 6 मंथ्स कुछ महीने में, आप बहुत हद तक चीज़ें आपकी फाइनेंशियली बहुत हद तक से सेटल होने वाली है। इतनी सेटल कि मुझे यहाँ पे दिख रहे हो कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो और कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इसके साथ साथ मार्केट शेयर कहीं पे, या फिर सिप में, SIP में, म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं आप और शेयर कर रहे हो, डाल रहे हो, सो दैट आपकी आगे इनकम हो सके। इसके साथ साथ आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि आप कहाँ से कितना और बचा सको और आगे लगा सको। मैं आपको बता दूं, अभी आगे आने वाले टाइम में आपका जो लेवल ऑफ सोच है कम्युनिकेशन का, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और क्या कैसे करना है, मुझे आप बहुत शार्प और इंटेलिजेंट इंसान हो नंबर 7। एंड आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा, आप जिस तरीके से लोगों से बात करोगे, आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू जैसे क्रैक करोगे, आप इजीली क्रैक कर लोगे। अब अगर आप नहीं कर पाए हो अभी तक, कोई बात नहीं, आगे आने वाला टाइम, मतलब मैं अगर बता दूँ तो मैं 6 मंथ एट मैक्स बोल रही हूँ। 6 मंथ में मुझे यहाँ पे हद तक दिख रहा है कि आपका फाइनेंशियली बहुत हद तक स्टेबल होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, कीप ऑन ट्राइंग गाइस। हार्ड वर्क आपका ज़रूर पे होगा। एंड इट इज़ टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो गाइस हर एक चीज़ का, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या करूँ। कोई बात नहीं, टाइम ब्रीथ लो। जब ये टाइम आएगा, अपने आप आपका दिमाग अपने आप चीज़ें करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके आगे अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाओ, लोगों से बात करो, फैमिली से बात करो, प्यार करो। मतलब स्ट्रेस लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, रेदर देन जस्ट ये टाइम वेस्ट होगा आपके लाइफ का। ठीक है, सो लास्ट है डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। देखो बार बार आ रहा है कि हील करो अपने आप को, अपनी सोच को, अपना लिए टाइम निकालो,
वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हार्डवर्क पे होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर नंबर 7। आई एम रियली 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 हैप्पी। सो गाइज, एक और चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रही है बार बार, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको अपने आसपास पॉजिटिविटी रखनी है। हो सके अगर आपकी वजह से नेगेटिविटी है, नहीं हो रहा पॉजिटिव, तो कोशिश करिए कि आप प्लीज़ जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देखें उस वे में, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 7। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो माय नंबर 8। सो अगर आपका बर्थडे 8, 17 और 26 ऑफ एनी मंथ आता है तो देन ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सो सबसे पहले हमारे पास रिवर्स में टावर है विच इज़ सो गुड। 2 ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स है। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोग हील हो चुके हैं, अपने पास से हील हो रहे हैं, रिकवरी में हैं। जो लॉस होना था, जो जाना था, वो हो चुका है, बट आगे आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है। मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप दिख रही है विद दिस। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप फाइनली लॉन्ग बैटल, लॉन्ग फाइट के बाद अपने पार्टनर के साथ एक होंगे, शादी होगी, साथ होंगे, नई बिगिनिंग यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, हीलिंग दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। सो और इसके साथ साथ देखो मेरे पास क्या आया है, किंग ऑफ कप्स। तो प्यार ही प्यार आने वाला है गाइस। पाइल नंबर 8 जो भी अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, वो ज़रूर आने वाला है। अगर आपके है कि कोई मेल एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर मेल या फिर कोई मेल एनर्जी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, आई कैन अश्योर यू कुछ टाइम में किंग ऑफ सॉर्ड्स से देखो वो किंग ऑफ कप्स हो जाएंगे आराम से। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोगों के वर्क फ्रंट पे जिनका करियर का है, आई कैन सी कि आप बहुत अलग अलग मतलब पार्टनरशिप में जाओगे जो आपके लिए पॉजिटिव होगी, ठीक है। कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लॉसेस में भी गए हैं, बट आगे आपको एक पार्टनरशिप, ऐसे पार्टनरशिप मिलेगी जिससे आपको दोनों का बहुत फ़ायदा होगा, करियर में, आपके पर्सनल ग्रोथ में भी, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो एरीज आया है, आई कैन से दैट कि प्रॉब्ली मैक्सिमम बाय अप्रैल देर आर चांसेस दैट चीज़ें और बेटर हो जाएगी। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, एटलीस्ट जहाँ पे आपको लगता है आपके आसपास आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए प्लीज़ एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड ये देखो मेरे पास यूनियन आया है, लाइफ फोर्स एंड फ्रेयर। ओके, सो फेसेस इन लाइफ साइकिल, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। सो यहाँ पे ये एंड हुआ ना एक टफ साइकिल, एंड देयर इज़ अ बिगिनिंग इन एवरी एंडिंग। एंड विद दिस लाइफ फोर्स, सो आई कैन सी, देखो नई बॉन्डिंग है, मेरी शादी, एंगेजमेंट जिनकी भी होने वाली है, होगी, या मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैशन, दिस इज़ ऑल अबाउट लव, बीइंग टुगेदर। दैट इज़ आई कैन सी फॉर मैनी ऑफ यू जितने भी नंबर 8 है यहाँ पे। एंड ठीक है, जो लोग होप छोड़ चुके हैं, बहुत लोग होप छोड़ चुके हैं कि भैया अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, शायद हम साथ नहीं रह सकते, क्या है, मत साथ छोड़िए, साथ छोड़िए। बहुत लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे अगर साथ नहीं हैं, कोई बात नहीं, जस्ट टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। आपके लाइफ में ये पार्ट ज़रूर आएगा, करियर में आएगा एंड लाइफ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 8। मैंने ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो नंबर 9। सो अगर आपका बर्थडे 9, 18, 27 ऑफ एनी मंथ आता है देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपकी अच्छी टर्न लेने वाली है। क्वीन ऑफ कप एंड द जजमेंट्स, तीनों पॉजिटिव कार्ड आया है। इसमें से 2 देखो मेजर अराकना आया है विच इज़ सो वेरी श्योर। गाइज, आपको मैं बता रही हूँ, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, एंड आई कैन सी आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बहुत हद तक
बहुत हद तक आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जजमेंट होने वाला है आपके साथ फाइनली। आपको है ना हार्ड वर्क पे करने वाला है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और ये आपकी किस्मत में है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपकी हार्ड वर्क विल पे ऑफ वेरी मच। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोगों के लव मैटर में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि एक फाइनली एक है ना चैन की सांस वो लोगे आप लोग, बिकॉज़ यू विल बी लाइक कि फाइनली ये चीज़ हो गई। बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, कर रही थी, क्यों नहीं हुआ था अब तक, अब फाइनली हो गया, थैंक यू सो मच गॉड। लाइक दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। इट इज़ जस्ट दैट कि लाइक लाइफ में, किस्मत में जो चीज़ होनी होती है वो तभी होती है जब लिखी होती है, ठीक है। तो आपकी किस्मत में अब लिखी है, अब मतलब कि कुछ महीनों में ही मुझे दिख रहा है ट्रांजिशन, बहुत दिख रहा है। आपने बहुत कोशिश करी है, बहुत शायद धोखा भी खाया है अपनी लाइफ में, जिससे भी अपने क्लोज़ रहे हो, जो भी है, हार्डवर्क भी बहुत किया है, पर आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग भी रही है, ये तो है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स दैट आई कैन सी क्लियरली कि आप ऐसे इंसान हो ना जो बहुत गिवर हो, मतलब प्यार देना, केयर देना और साथ देना, मतलब आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो बहुत ज़्यादा। एंड आपको फाइनली एक रिटर्न में ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। सो दिस इज़ द स्पेसिफिक मैसेज फॉर मैनी ऑफ यू। देखो, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपने चाहा है, जो भी है, वो दैट इज़ गॉन नाउ। व्हाट इज़ येट टू कम इज़ जो आपको मिलेगा, एंड ये आपको मिलेगा जो मैंने बताया। देखो ये अगेन आ गया, ये लास्ट 8 नंबर में भी था, which is there is a beginning within every ending. So there is an ending of your tough cycle, there is a beginning of the new phase जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे और उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, दैट इज़ अ न्यू बिगनिंग। और उस विक्ट्री से आपको न्यू बिगनिंग ज़रूर मिलेगी। बिगनिंग कुड भी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, मैरिज में, इवन आपके करियर में, दैट आई कैन सी। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो नई बिगिनिंग आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आपको विक्ट्री मिले, उसके साथ आपके उस बिगिनिंग के साथ साथ आपके लाइफ की जो किस्मत का पहिया है वो खुल जाएगा, और आपको आगे बहुत हद तक बहुत सारे एरियाज़ में आपको ग्रोथ मिलेगी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 9। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।